अस्सलाम वालेकुम नादरीन। 5,000 साल पुरानी तारीख रखने वाला मुल्क मिस्र अपने अंदर बहुत सी मालूमात और वाक़ियात को दफनाए हुए है। इस मुल्क की पुरअसरार दास्तान और इस मुल्क में पाया जाने वाला दुनिया का 5वां बड़ा अजूबा, जिसे लोग एहराम मिस्र के नाम से जानते हैं, अपने अंदर एक तारीख रखते हैं। एहराम मिस्र की दास्तान तामीर और एहराम मिस्र की पुरअसरारियत को हम आज की अपनी इस वीडियो में बयान करने वाले हैं। हस्बे मामूल अपने प्यारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन करामी, एहराम दरअसल इन मखरूती मकबरों को कहा जाता है जो मिस्र के फ़िरौन बादशाह अपने लिए तामीर करवाते थे, जहां पर इनके मरने के बाद इनकी लाश को मसाले लगाने के बाद ताबूतों में बंद करके इन मकबरों में रख दिया जाता था, जिन्हें आज के दौर में ममी कहा जाता है। हर फ़िरौन मिस्र अपने लिए अलहदा एहराम तामीर करवाता था और उसके मरने के बाद उसकी लाश को एहराम के वसत में रख दिया जाता था और इसके साथ साथ उसका ख़जाना भी वहीं दफना दिया जाता था। नाज़रीन, बहुत से लोगों को सिर्फ़ एहराम मिस्र का पता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मिस्र में 100 से ज़्यादा एहराम मौजूद है और सिर्फ मिस्र में ही नहीं, दौरे कदीमी में इंसानी कुव्वत बाजू से बनाए हुए एहराम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हत्ता कि कुछ एहराम समुंदर के वसत में भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम सिर्फ मिस्र के शहर काहिरा में मौजूद 3 ऐसे एहरामों की बात करेंगे जिन्हें दुनिया एहराम मिस्र या पिरामिड्स ऑफ गिज़ा के नाम से जानती है। मिस्र के ये एहराम मिस्र के फ़िरौन कुफू ने अपने लिए बनवाए थे। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 1 लाख मज़दूरों और कारीगरों ने 20 साल के तवील अरसे में एहराम मिस्र को तामीर किया था। एहराम मिस्र की तामीर में 30 लाख बड़े बड़े पत्थर लगाए गए। नाज़रीन, ये उस दौर की बात है जब दुनिया में किसी मशीन या कंटेनर का नामो निशान तक ना था। सिर्फ एक पत्थर को लगाने के लिए 20,000 मज़दूर बैक वक्त काम करते थे और एक दिन में सिर्फ 1 या 2 पत्थर लगाए जाते थे। इनमें एक एक पत्थरों को घंटों तराशा जाता था। एक एक पत्थर का वज़न 3 टन से भी ज़्यादा होता था। यहाँ तक कि कुछ पत्थरों का वज़न 50 टन से भी ज़्यादा मालूम किया जाता है। एहराम मिस्र में सबसे बड़े एहराम की ऊंचाई 485 फुट रिकॉर्ड की गई है। यहाँ काबिल तजस्सुस बात यह है कि आज से 4500 साल पहले के दौर में इतने बड़े बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुँचाया गया। हत्ता कि आज के जदीद दौर में भी एहराम बनाने के अमल को नामुमकिनात में शुमार किया जाता है। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि इन एहरामों को बनाने में खलाई मखलूक़ात का हाथ है या फिर ये एहराम शैतानी ताकतों के ज़रिए बनाए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक इन एहरामों में इस्तेमाल होने वाले 30 लाख पत्थरों को दूर दराज के इलाकों से लाने के बाद इन पत्थरों को तराशा जाता था। इसके बाद इन पत्थरों को लकड़ी के ब्लॉक पर रस्सियों की मदद से बांधकर ऊपर खींचा जाता था, जिसके लिए इन्हें ज़मीन पर मौजूद मिट्टी को गीला करना पड़ता था। माहिरीन का ये भी ख्याल है कि मुसल्लस शक्ल के इन एहरामों पर मुकनातीसी शुआएं बेअसर रहती है, जिसकी बदौलत इन एहरामों में कोई भी चीज़ गलने सड़ने से महफूज रहती है। और यही वजह है कि मिस्र के फ़िरौन अपनी लाशों को गलने सड़ने से बचाने के लिए इन एहरामों को पिरामिड यानी मुसल्लस शक्ल में तामीर करवाते थे। फ्रेंच फ़िलोसोफर जोसेफ के मुताबिक इन एहरामों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को कहीं और से नहीं लाया गया, बल्कि उन्हें वही तैयार किया गया था। इन बड़े बड़े ब्लॉक्स नुमा पत्थरों को बनाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े सांचे इस्तेमाल किए गए थे। इन पत्थरों को बनाने के लिए कंक्रीट, मिट्टी, पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जोसेफ की इस थ्योरी को भी कई माहिरीन ने मानने से इनकार कर दिया। एहराम मिस्र के बारे में
रिसर्च करने के लिए बहुत से मुल्कों से बहुत से लोगों ने कोशिशें की, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह तहकीक सामने नहीं आ सकी। आज के दौर में भी एहराम मिस्र पर बहुत से लोग रिसर्च में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि फ्यूचर में इन तमाम राज़ों से पर्दा उठ जाएगा, या ये भी हो सकता है कि एहराम मिस्र के हक़ाइक़ ता क़यामत ना मालूम किए जा सके। नाज़रीन, इन एहरामों को इंसानों ने तामीर किया या इनकी तामीर के पीछे खलाई मखलूक़ात का हाथ है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।